कैसे हैं आप। आज आपके लिए कड़वे नीम के उपाय लेकर आई हूँ। तो नीम के पत्तों का टोटका आपके दुश्मनों को पछाड़ कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगा। नीम की पत्तियों का ये अचूक टोटका है, अचूक उपाय है, तो ज़रूर करें। नवरात्रों में ही करें, बाद में भी कर सकते हैं, पर नवरात्रों में बहुत भयंकर इसका प्रचंड उपयोग होता है। अगर आप भी अपने दुश्मनों पर हावी होना चाहते हैं, आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप नीम के कुछ उपायों को अपना सकते हैं। नीम की वो उग्र शक्तियाँ और कैसे ये आपकी मदद कर सकती हैं, देखें आप। ये तो आप जानते हैं कि नीम के पेड़ पर अनेक शक्तियों का वास है। इसमें उग्र शक्ति महाकाली माँ दुर्गा का नीम के पत्तों में, नीम के पेड़ों में वास है। माँ दुर्गा और केला माता की पूजा का जल नीम के पेड़ में अगर आप डाल देंगे तो इसका फल आपको दुगना मिलेगा और आपको बहुत शुभ मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दुश्मन आप पर हावी ना हो, तो आप नीम के कुछ उपायों को अपना सकते हैं। नीम की वो उग्र शक्तियाँ जो कैसे आपकी मदद कर सकती है, आज मैं आपको बताऊंगी। नीम के बांदा की बहुत अहमियत होती है। नीम का जो बांदा होता है, सिर्फ शत्रु को अगर छुआ दोगे ना आप, अगर माता का नाम लेकर के छुआ देने से उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी अपने दुश्मन से परेशान हैं और आपको शत्रुओं की किसी भी शक्ति का नाश करना है, तो आप नीम के पेड़ में मौजूद शक्तियों की मदद ले सकते हैं। नीम के साथ धतूरा, आक आदि के साथ द्वारा और इनके पत्तों और इनकी जड़ों की मदद से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपको देखते देखते ही उसका घमंड चूर चूर होता दिखाई देगा। देखते देखते ही वो इंसान टोटल बर्बाद हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। आपको अगर उसने इतना परेशान कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी हराम हो गई है, आप परेशान हो गए हैं और बिना आपकी गलती के वो आपको लगातार परेशान कर रहा है, हानि कर रहा है, तो ज़रूर ये उपाय आपको कर देने हैं और तुरंत ये उपाय कर दें। वीडियो सुनते ही आप ये उपाय करना शुरू करें। आप देखें इसके अंदर कितनी शक्ति है। नीम की बांदा की बहुत अहमियत है। अगर आप नीम की बांदा के उपाय करेंगे तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप खुद तोड़ कर ला सकते हैं। इसके लिए आपको रविवार के दिन दोपहर में, मंगलवार या शनिवार होना चाहिए के दिन नीम का एक चमत्कारी उपाय करना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार या रविवार भी कर सकते हैं कि दिन नीम के पत्ते लेकर आएं अपने घर में। हाथ पैर मुंह धो करके जाएं नीम के पत्ते लेने के लिए, और कहीं नहीं जाना, सीधा उधर ही जाना है पेड़ के पास तोड़ने। पहले आज्ञा माननी है कि इस काम के लिए आपके पत्तों की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आज्ञा दें, मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो फिर आप आज्ञा लेने के बाद उन्हें तोड़ के फिर लाएं। उसके बाद आपको नीम के पत्ते उतने ही पत्ते लेने हैं जितने अक्षर आपके शत्रु के नाम में आते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फटा कटा या सूखा नहीं होना चाहिए, एकदम तरोताज़ा, एकदम पूरा होना चाहिए। और आपके शत्रु का नाम अगर रवि है तो आपको केवल 2 ही पत्ते लेने हैं, नीम के पत्ते लेने हैं। इन पत्तों को लाकर घर में आपको रखना है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन पत्तियों को धोएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पत्ते जितने गंदे होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब आपको इन पत्तों के ऊपर अपने शत्रु का एक एक अक्षर काली स्याही से लिखना है, नाम पूरा लिखना है, या काले पेन से भी लिख सकते हैं आप। अब इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर दें अपने हाथों से। पर जिस टाइम आप इनके टुकड़े करेंगे ना, उस टाइम ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग अपने अंदर रखनी है कि जो आपका शत्रु है, आज से तू भी बर्बाद, आज से तू भी तबाह, मेरी ज़िंदगी से चला जा करके, ये भावना रखते हुए पत्तों के टुकड़े करने हैं। ध्यान रखना है कि इन पत्तों को जितने ज़्यादा बारीक करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पत्तों का काटने के बाद आपको इन पत्तों को मिट्टी में लेकर के मिला देना है। कोई भी मिट्टी ले लेनी है, घर में नहीं मिलाना है। घर से बाहर किसी भी स्थान पे जा करके वहीं से थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, और मिट्टी साफ़ सुथरी हो, गंदी ना हो, ठीक है। और इसको मिला करके मिट्टी में मिला देना है। अब जितने अक्षर आपके शत्रु के नाम में हैं
उतने मिट्टी के उतनी ही गोलियां बना देनी है। अब उन गोलियों को अपने सामने रखकर अपने शत्रु के नाम के अक्षर के बराबर आपको ओम नमो नाम बीच में अपने शत्रु का डालना है। हन हन स्वाहा मंत्र का जाप जरूर करना है, शत्रु का नाम जरूर बोलना है। मंत्र में अमुक के स्थान पर आपको अपने शत्रु के नाम का उच्चारण करना है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे अमुक लिखा है वहीं पर आपको शत्रु का नाम बोलना है। उच्चारण करते हुए उस गोलियों के ऊपर ध्यान पूरा केंद्रित रखना है, ताकि वो पूरी तरह से उस मंत्र की शक्ति और आपका दुख उन गोलियों के अंदर चला जाए और आपका दुख भगवान सुन ले और उसका कल्याण करना शुरू कर दे, उसका नाश करना शुरू कर दे। शक्तिशाली मंत्र है ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपको किसी भी दुश्मन के प्रकोप से बचा देगा। आपको जितनी भी बार इस मंत्र का जाप करना है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ करना, पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आपको कहीं और ध्यान नहीं लगाना, ना आपको कोई रोके, ना आपको कोई टोके, ना आपको कोई बोले, ना ही आपको इस काम के बीच में कहीं और कोई दूसरे काम में उठ के जाना है। पूरे मन वचन श्रद्धा के साथ आपको बैठ के ये एकाग्रचित होकर ये काम करना है, ताकि आपका ये काम पूरी तरह से फलीभूत हो। और जिस टाइम आप ये काम करेंगे, शत्रुओं के लिए नफरत अपने दिल के अंदर रखना, और जो जो उसने तुम्हारे साथ किया उस चीज़ को याद करते हो कि मेरे साथ गलत किया तो तेरे साथ भी गलत हो करके आपको ये काम करना शुरू कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए पूरी श्रद्धा भावना के साथ आपको जो नीम के पत्तों और मिट्टी की जो गोलियां आपने बनाई हैं उन्हें लें, जाकर किसी चौराहे या शौचालय के पॉट में डालकर आपको फ्लश कर देना है, नहीं तो चौराहे पे ही फेंक कर आ सकते हैं। ऐसा करने से ही कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपका शत्रु अपनी सारी शक्ति और पद पैसा सब खो बैठेगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन ध्यान रखें, इस शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किसी के लिए बिना वजह नहीं करना है। अगर वो गलती उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो ये ध्यान रहे, सावधान रहें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका प्रयोग उल्टा पड़ जाएगा। अगर आपका शत्रु जेन्युइन है और आप सच में परेशान है उससे और वो सच में आपको परेशान कर रहा है, तभी ये प्रयोग फलीभूत होगा, इस बात का ध्यान रहे। वरना आप अपने लिए ना गड़बड़ कर लें। पूरी तरीके से वो आदमी गलत होना चाहिए, औरत हो कोई भी, तभी फल देगा ये, वरना फल नहीं देगा। तो करते हुए प्रयोग के लिए बिना किसी वजह के बिल्कुल ना करें, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है आपको, इसलिए सावधानी से करें। आपका शत्रु बच नहीं पाएगा। अगर हकीकत में वो आपका शत्रु है, उसने आपको परेशान कर रखा है, तो वादा करती हूँ आपका शत्रु बच नहीं पाएगा, आज से ही रोएगा बैठ के। और अगर कोई औरत है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई औरत है, पराई औरत है, और उसने आपको परेशान कर दिया और जा नहीं रही, पति को छोड़ नहीं रही या प्रेमी को नहीं छोड़ रही है, तो कर दो आज ही, देखो कल से उसकी हालत क्या होती है। मगर आप सच्चे होने चाहिए अपने स्थान पर, आप सच्चाई में होने चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कोई भी इंसान हो, अगर इतना परेशान कर दिया है तो कर दो, उसका कारण क्यों रुकना है फिर। अगर इतनी परेशानी में आपको डाल दिया है, अगर आपका रात दिन का चैन छीन लिया है, तो करके दम लो। ज़रूरी है नवरात्रों में करो, नवरात्रों के बाद भी आप कर सकते हो, दिन के हिसाब से जैसे मैंने बताए हैं, नियम के हिसाब से करो। देखो आपका काम कैसे होता है, कहीं जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आपका काम घर बैठे बैठे आप खुद कर लोगे। खुद अपना इलाज करो, खुद अपने लिए डॉक्टर बनो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।